हेलो दोस्तों, आज हम जो फर्स्ट फ्लोर है वो बनाएंगे। ग्राउंड फ्लोर तो हमने बनाया हुआ है लाइन के कमांड के ज़रिए। तो चलिए, जो ये स्टेप है ये भी सेम वही प्रोसेस है जो हमने पहले किया है। तो चलिए हम रेक्टेंगल से बनाते हैं कि इसको हम रेक्टेंगल से कैसे बनाएं। तो हमने तो इस पर ग्राउंड फ्लोर बनाया है, ये उसका बेस है और ये जो ड्राइंग है ये फर्स्ट फ्लोर का है। तो हम फर्स्ट फ्लोर जो है उसको किस तरह रेक्टेंगल के जरिए ड्रा करें। रेक्टेंगल इसलिए मैं लेता हूँ क्योंकि ये जो शेप है ये बिल्कुल रेक्टेंगल है। अगर मैं लाइन को स्टेप बाय स्टेप क्लिक करके लेता हूँ फिर आउटलाइन लेता हूँ तो इससे अच्छा ये होगा कि हम वक्त को ज़ाया न करके रेक्टेंगल को लें। रेक्टेंगल से हम स्नैप टूल को पहले आयन करेंगे, बाद में इस एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट तक हम यहाँ पर हमने एक रेक्टेंगल ड्रा कर दिया। मैंने तो पहले ये आपको बताया कि ये जो डिज़ाइन है यहाँ से यहाँ तक ये हम इस एलिवेशन के इसके ज़रिए हम बनाएंगे, ठीक है। तो अभी हमने रेक्टेंगल ड्रा कर दिया, फिर स्नैप टूल मैंने इस शॉर्टकी से ऑफ कर दिया। अब मैं आता हूँ, ये जो है ये रेक्टेंगल में है, यहाँ जो वर्टेक्स सेगमेंट और स्पीलाइन है वो नहीं है। उनको हम कैसे लाए, हम इस जगह पर राइट क्लिक करके एडिटेबल पॉली को भी इस एडिटेबल स्पीलाइन जो है यहाँ से भी जा सकते हैं, जैसे कि मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली एडिटेबल स्पीलाइन है। और अब मैं कंट्रोल Z दोबारा अंडू करता हूँ ना, इसमें दूसरे तरीके से किस तरह लाऊँ मैं। तो अब मैं जो कमांड है मॉडिफाइड में हम कमांड में एडिट स्पीलाइन जो है ये अप्लाई करते हैं, ठीक है। जो एडिट स्पीलाइन है हम सिर्फ शेप्स वगैरह पे अप्लाई करेंगे और जो एडिट फूली है ये हम सॉलिड शेप्स पे अप्लाई करेंगे, ये बात याद रखिए। अब मैंने एडिट फूली अप्लाई कर दिया एडिट स्पीलाइन। तो इस यहाँ से जो मैंने अप्लाई किया ना, तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि रेक्टेंगल भी अपने जगह पर बाकी तरह कायम रहा। जो साइज है आप भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। और स्पीलाइन भी हमें जो चाहिए थे वो भी आ गया। अब जो मैं इसमें जो ऑफसेट लेता हूँ, यहाँ पर मैं स्पीलाइन को सेलेक्ट करूँगा, यहाँ मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब मैं उसे 9 इंच जो है आउटलाइन में दूंगा, सिर्फ 9 दूंगा तो बस ठीक है, 9 ले लिया उसने, ठीक है, कोई मसला नहीं आया। अगर बाहर चला गया था तो मैंने -9 इंच देना था, ठीक है। अब जो है मैं इसको दोबारा क्लिक करता हूँ, ये ऑफ हो गया। अब मैं इसे एक्सट्रूड करता हूँ। एक्सट्रूड के ये कितना मैं एक्सट्रूड करूँ ये भी एक क्वेश्चन है। तो आप ये एलिवेशन से एक्सट्रूड कर सकते हो, किस तरह वो ऐसे। यह जो प्लेन है ना, हमने यहाँ से यहाँ तक बनाया हुआ है, ये फ्लोर जो है आप देखिएगा, ठीक है। अब जो है आप यहाँ से जो है यहाँ तक तकरीबन ये फासला है, यहाँ फ्लोर तक, ये फ्लोर तक आप बनाओ, ठीक है। ये फिलहाल आप इतना वॉल को एक्सट्रूड करो, बाद में ये डिज़ाइन हम फिर बनाएंगे। तो किस तरह मेजर करते हैं हम 3D Max में, AutoCAD में तो इजी है। तो 3D Max में हम स्नैप टूल को ऑन करते हैं, एडिट पे आते हैं, यहाँ पर मेजरमेंट टूल जो है कहाँ गया, टूल्स में आएंगे यार, सॉरी, मेजर डिस्टेंस जो है मैंने ये ले लिया। अब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और यहाँ से फिर यहाँ क्लिक करता हूँ, तो नीचे मुझे बता रहा है कि 144 इंच है। ये मतलब ये कि ये 12 फीट है, 12 144। इसके साथ जो है फ्लोर तो शामिल नहीं है यहाँ का, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो है ये अपना फासला है, मतलब ये 11 फीट है, ये 6 इंच है, बाद में ये भी 6 इंच है, ठीक है। तो अब ये जो है ये हमारे साथ जो है 11 फीट तक आ गया। अब हम इस तरह लेते हैं ना, ये जो है हमारे साथ फ्लोर आ गया ना, फ्लोर इसका जो स्लैब है, चेक करते हैं। हाँ, अब समझ में आ गया कि ये जो है यहाँ से ये एक्सट्रूड करना होगा, क्योंकि
6 इंच मज़ीद देना होगा। आपको ऐसा करना है ना कि जो फ्लोर आपने पहले से क्रिएट किया है ना, आप उसे मेजर करो फ़िलहाल कि कितना है हाइट, इसका मेजर करो। तो अब मैंने उसे 144 का है, ठीक है, ये तो 144 है। और ये यहाँ से भी चेक करो मेजरमेंट इसका, क्या यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये भी 144 है। मतलब ये कि हमारा वो वाला फ्लोर यहाँ तक है और हाइट उसका, और यह अब यही इस जगह से मैं यहाँ तक लाता हूँ तो ये भी 144 इंच है। तो आपको इस स्नैप टूल को फिलहाल आप करो, इस ऑब्जेक्ट को एक्सट्रूड करना होगा। एक्सट्रूड तो ऑलरेडी है, 144 इंच दे दो, ठीक है। अब मैंने इसे 144 इंच दे दिया है। अब मुझे इसे हाइड करना है, हाइड सिलेक्शन, क्यों? क्योंकि मैं इसमें जो विंडोज़ वगैरह है वो बनाता हूँ, ठीक है। तो मैं टॉप व्यू में आ गया। अब मैंने जो है रेक्टेंगल ले लिया, स्टार्ट न्यू शेप से क्लिक हटा दिया। अब मुझे स्नैप टूल ऑन करना है और मैं यहाँ से मैंने इस तरह के जो है विंडोज़ क्रिएट कर दिया है, ठीक है। अब ये जो अदर फॉन्ट है ये मुझे आप क्रिएट कर ले अपने प्रोजेक्ट में। मुझे ये इस तरह अपने का पिक्चर नहीं चाहिए, इस दोनों को डिज़ाइन करना सिर्फ मेरे लिए होगा। ये विंडो भी बस मैं इसलिए बनाता हूँ कि आपका कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए। अब मैं इस तरह करता हूँ ना कि पर्सपेक्टिव व्यू में मैंने उसको एक्सट्रूड देना है, कितना 6 फीट हो, क्योंकि मुझे याद है फर्स्ट फ्लोर में भी 6 फीट है। अगर आपको हो जाए तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि मैं कितना लूँगा, ठीक है। आपका जो नक्शा है उससे पता चलेगा आपको। अब जेड से ही 1 फीट हाइट पर है, मतलब ये कि आप देख लीजिए यहाँ से जो है ये यहाँ से यहाँ तक जो है 6 फीट है, और यहाँ से यहाँ तक जो है ये 1 फीट फासला है, ठीक है। अब ये तो बराबर हो गया। इसमें जो मेन डोर है ना उससे भी क्रिएट करना होगा मेरे जो प्रोजेक्ट में। ये मैंने रेक्टेंगल ले लिया, यहाँ से मैंने यहाँ तक क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब मुझे इसे भी एक्सट्रूड करना होगा, कितना? मैं फ़िलहाल 8 फीट देता हूँ, लेकिन कंफर्मेशन के लिए मैं सॉरी यार, यह तो नहीं है कि इसका हाइट कितना है, लेकिन मैंने 8 फीट दे दिए, ठीक है। ये मेन फ्लोर है, मेन डोर है, इसीलिए आप ये कोशिश भी कर लेना जो रेक्टेंगल है यहाँ से, इस रेक्टेंगल का जो ये वाला हिस्सा है ये विड्थ 9 इंच के बजाय ज़्यादा कर लीजिए, ठीक है। इससे आपको एक फ़ायदा होगा, और वो ये जो आपने पिछले लेक्चर में देखा था ना, यहाँ पर जो मैंने एडिट फॉली को कन्वर्ट कर दिया और पॉलीगॉन के ज़रिए यहाँ जो कुछ आए थे मैंने उसे रिमूव कर दिया, तो आप इस मसले से बच सकते हो, ठीक है। आपको अब ऐसा करना है, इसे बूलियन करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपको कंपाउंड ऑब्जेक्ट में आना चाहिए, प्रो बूलियन को सेलेक्ट करें, स्टार्ट पिकिंग। यहाँ पर मैंने इस पर भी क्लिक कर दिया, ये बिल्कुल रिमूव हो गया, और यहाँ पर मैंने इसको भी क्लिक कर दिया, ये भी रिमूव। तो अब मुझे पता चला कि वो मसला शो नहीं होता, क्योंकि मैंने इससे बिल्कुल बाहर जो है मैंने ये निकालता, इसलिए कि इसमें जो एरर है वो ना आए, ठीक है। अब ये फ्लोर भी तैयार हो गया है मेरे साथ, सेकंड यानी मतलब 2 फ्लोर मेरे साथ बिल्कुल तैयार हो गए। अब मुझे इसमें जो ये जो है नेक्स्ट क्लास में मैं ऐसा करता हूँ ना कि ये जो डिज़ाइन है, अब हम एक्सटर्नल जो डिज़ाइनिंग है उसमें आएंगे कि हम इस तरह ये कैसे तैयार करें, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से कम जो दोनों क्लासेस थे वो सेम थे। फर्स्ट फ्लोर भी हमने तैयार किया, ग्राउंड फ्लोर भी तैयार किया। अब इसमें ये डिज़ाइन भी करना है, ये भी करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको बाकायदगी से बहुत ज़्यादा काम करना होगा, और इसमें डिज़ाइनिंग पे हम फोकस देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।